IAS by the IAS, that is प्रीसा IAS। और दुनिया में नो ड्रीम टू बिग, इसका मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन होता है? जो सपने को पूरा करता है, वो बड़ा हुआ ना। तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। ये डिपेंड करता है कि आप उस असंभव चीज को पाने के लिए कितना परिश्रम किए हैं और किस दिशा में परिश्रम किए, ठीक है ना। तो परिश्रम तो जरूरी है, लेकिन परिश्रम का डायरेक्शन, अप्रोच, जो तुम कहते थे कि वो फलाने का अप्रोच ठीक नहीं है, तो अप्रोच कौन सा मार्ग, कौन सा रास्ता, कौन सा तकनीक, कौन सा ढंग, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी विधि, कौन सी प्रविधि, कौन सी क्रिया, कौन सी प्रक्रिया, जो सिनोनिम्स यूज करना है पर्यायवाची आप कर लीजिए और उसके साथ ये जोड़ दीजिए कि आपकी अप्रोच, आपकी दिशा सही होनी चाहिए और हार्डवर्क 8 घंटा पढ़ना चाहिए 24 घंटे में। तो उतना अगर आपने कर लिया तो IAS की परीक्षा पास करने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। होता क्या है कि लोगों की अप्रोच सही नहीं होती, समझ रहे हो, लोगों की मेथोडोलॉजी, प्रविधि, तरीका ठीक नहीं होता। कभी खाली टाइम मिलेगा तो तुम लोग किसी और कोचिंग के यहाँ ऐसे ही चले जाना देखने के लिए कि वहाँ क्या क्या है। तो उससे एक ही सवाल पूछो कि सर जरा ये बता दीजिए कि पढ़ाने का मेथोडोलॉजी क्या है ना, पढ़ाने का, तैयारी कराने का मेथोडोलॉजी क्या है, ढंग क्या है, तरीका क्या है, ये इतना सा पूछ लेना खाली, बाकी कुछ सवाल नहीं पूछने। तो बोलेगा अरे आप आइए ज्वाइन करिए तब देखिएगा ना, तो बोलना कि नहीं ये पहले से बता दीजिए ना कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कौन सी विधि, कौन सी मेथड, कौन सा तौर तरीका होता है। फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि सपने जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन उसको करने वाले उससे भी बड़े होते हैं। तो दुनिया में कोई सपना बड़ा नहीं होता, करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि वो सही दिशा से, सही मेथोडोलॉजी से अगर पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो ही विल बी विनर विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे खेती करना है ना। खेती करने में अगर बिना पानी का जमाव किए धान का पौधा रोपिएगा खुरपी से ऐसे करके, तो कितने दिन चलेगा? फसल जो होगी उसकी और जो पानी के जमाव के बाद रोपा गया होगा पौधा, उसकी दोनों की प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा नहीं आएगा? गांव में देखे होगे यार, तो कुछ लोग बिना पानी के ही रोप देते हैं कि भाई कब तक इंतजार करें बरसात। धूप होता है वो सूख जाता है, आधा से ज़्यादा सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी मेथोडोलॉजी, किसकी, जो वो धान रोपा है उसकी मेथोडोलॉजी गलत है या कमजोर है। रोपना वैसे चाहिए जैसे उन्होंने पानी जमा करके रोपा, ठीक है ना। उसकी इल्ड ज़्यादा निकलेगी, उसमें पैदावार ज़्यादा होगा, उसके पैदावार की क्वालिटी अच्छी होगी। क्लियर है? तो आप मेथोडोलॉजी और ये तौर तरीका जो पढ़ने पढ़ाने का है, यही तय करता है कि फसल कैसी होगी। क्लियर है? इसके बाद ये बैकग्राउंड आपको प्रेरित करता रहे, तरीका आपका सही रहे, ये बताना उतना ही जरूरी है बस जितना पढ़ाना। पढ़ाने से ज़्यादा गाइडेंस की जरूरी है। इसलिए हमने अपने बोर्ड पे वहाँ लिख रखा है फ्रेंड फिलोसफर गाइड। वी आर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। हम लोग एज ए फैकल्टी या टीचर नहीं है, ठीक है ना, गाइड करते हैं। फिलोसफर किसको बोलते हैं? जो उपदेश देता है अच्छी चीज़ों का, उसको फिलोसफर कहते हैं। उपदेश किसी विषय पे कोई भी दे सकता है, लेकिन जो युक्ति युक्त ढंग से, रेशनल ढंग से जो देता है उसको बोलते हैं फिलोसफर, दार्शनिक हिंदी में। और फ्रेंड तो आप जानते ही,
तो सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं ना, इंडियन पॉलिटी में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि ये सब चीज़ें यूज होगी, समझ रहे हो ना। ये 2-3 चैप्टर जो है, चैप्टर का 2-3 कंटेंट कह लो, ये बार बार यूज होगा। कहाँ? बाकी चैप्टर को पढ़ाने में या लिखने में या क्वेश्चन पूछने में। तो ये क्या है कि इंडियन पॉलिटी का जान है। गांधी जी, टैगोर, नेहरू, अंबेडकर, मार्क्स, ये जो 3-4-5 नाम हमने लिया ना, उसमें 2-4 नाम बहुत ही जरूरी है, मार्क्स और गांधी जी और अंबेडकर। तो ये हर चैप्टर में ही आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि भारत का जो जीवन दर्शन है और भारत देश का जो राजनीति व्यवस्था है वो इन्हीं लोगों के सलाह से, इन्हीं लोगों के जीवन दर्शन से प्रेरित है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लोग कभी कभी हर सवाल में आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये लोग यूज होते हैं। और कभी कभी क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं ये लोग, प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है ना। तो सिलेबस से ये बाहर है। बाहर तो मौलिक कर्तव्य भी है कि वो भी नहीं लिखा है उसमें। तो ये क्या कह रहा है कि गांधी जी जो है स्टेट को नेसेसरी, अच्छा ये तो कल हो गया है। कॉमन सिविल कोड कौन सा आर्टिकल है? हाँ, समान नागरिक संहिता 44। तब हम डीपीएसपी को पढ़ रहे हैं एक तरीके से। और डीपीएसपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मेरे नज़र से ये है, इसलिए है क्योंकि ये बहुत सालों से झगड़ा चल रहा है देश में, समझ रहे हो, कि इसको लागू करिए। लेकिन ये देश में अभी लागू नहीं हो पाया एक्सेप्ट गोवा। गोवा में ये लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि पुर्तगीज शासन 1961-62 तक था ना वहाँ। उसके बाद पुर्तगीज गए, आज़ादी के 10-15 साल बाद गए। तो वहाँ पे ये चीज़ पहले से थी पुर्तगीज के ज़माने से, तो वो लॉ ऐसे ही चला आया। तो कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 क्या कहता है?